वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 7 क्यूरियोसिटी बुक से चैप्टर नंबर 11 है लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है, जैसे कि सन हो गया, है ना। तो इसमें एक तो सन है और एक पोल स्टार, ये दोनों ऐसे हैं जिनकी खुद की लाइट है, तो इनको रखेंगे हम ल्यूमिनस की कैटेगरी में। तो आंसर में बस आप ये दोनों लिख देंगे, एक है सन और एक है पोल स्टार। मैच द आइटम्स, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना। पिन होल कैमरा, चिल्ड्रन जब भी पिन होल कैमरा की बात होगी याद रखना, पिन होल कैमरा के अंदर जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड यानी उल्टी बनती है। देखो ये पर्सन है, सीधा खड़ा हुआ है और इसकी उल्टी इमेज बन रही है, तो पिन होल कैमरा को आप मिला देंगे फॉर्म्स एंड इन्वर्टेड इमेज। ओपेक, ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पार लाइट ना जाए, जिसके आर पार हम नहीं देख पाते। जैसे ये लाइट हमने डाली और यहाँ लकड़ी का एक ब्लॉक रख दिया तो कोई भी लाइट पास नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो है ब्लॉक कर देता है लाइट को कंप्लीटली, इसीलिए हम आर पार नहीं देख पाते। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है, जो लाइट पासिस ऑलमोस्ट कंप्लीटली थ्रू इट, जिसके आर पार हम देख पाते हैं। जैसे ये लाइट है, यहाँ पे हमने कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई ग्लास रख दिया, उसके आर पार हम देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइट आर पार जा पाती है। और शेडो क्या है? शेडो है द डार्क रीजन फॉर्म बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, जो डार्क रीजन बनता है ना, ऑब्जेक्ट के पीछे। साहिल, रेखा, पैट्रिक एंड कासिमा आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व द कैंडल फ्लेम थ्रू द पाइप। ये है साहिल, रेखा है, ये पैट्रिक है, ये कासिमा है, ठीक है। ये एक लाइट को देख रहे हैं। तो बताओ, क्वेश्चन पूछ रहा है कौन देख पाएगा, तो बच्चा भी बता देगा केवल रेखा देख पाएगी। क्यों? क्योंकि लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है, लाइट केवल स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। लाइट कोई ऐसे ट्रेवल नहीं करती, ऐसे ट्रेवल नहीं करती, स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो ये बिल्कुल सीधी सीधी है, इसीलिए तो आंसर में आप लिख देंगे ओनली रेखा कैन सी द फ्लेम, केवल रेखा ही इस फ्लेम को देख सकती है, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ, क्योंकि जो लाइट है वो एक सीधे पाथ पे चलती है। नेक्स्ट, लुक एट द इमेजेस शोन इन फिगर, इस फिगर में जो इमेज है एंड सिलेक्ट द करेक्ट इमेज शोइंग द शैडो फॉर्मेशन। अब देखो, अगर सूरज ऊपर है तो यानी कि यहां पे ये पड़ेगी, तो इमेज यहां बननी चाहिए थी शैडो, इसने दिखा रखा है इधर, गलत है। यहां पे है तो यहां पे अगर ऐसे पड़ेगी तो शैडो यहां बनेगी, इसने दिखा रखी है यहां, ये भी गलत है। अगर यहां है सूरज, यहां है पर्सन, तो यहां बननी चाहिए, इसने दिखा रखी है इधर, ये भी गलत है। यहां है सूरज, ये रहा वो, तो ये इसने बिल्कुल सही इमेज दिखा रखी है। तो जो राइट जो शेडो है वो है डी ऑप्शन वाली। आंसर लिखेंगे इमेज डी, बस इतना आंसर है। बिकॉज द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज फॉर्म द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ द सन, मतलब जहां से लाइट आ रही होगी, जैसे लाइट इधर से आ रही है तो जो शेडो बनेगी वो इधर बनेगी, ना कि इधर ही बन जाएगी। क्लियर है? अब ये कह रहा है द शेडो ऑफ अ बॉल इज फॉर्म्ड ऑन अ बॉल बाय प्लेसिंग द बॉल इन फ्रंट ऑफ अ फिक्स्ड टॉर्च। यहां देखो, एक टॉर्च है इस तरह से, यहां पे बॉल रखी, उसकी शेडो बन रही है, यहां पे बॉल बनी, उसकी शेडो बन रही है। इन द वन द बॉल इज क्लोजर टू द, अगर आप इमेज 1 देखो ये वाली, इसमें बॉल को टॉर्च के पास रखा गया है, और इमेज बी देखो, इसमें जो बॉल है उसको टॉर्च से थोड़ा दूर रखा गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है चूज द मोस्ट accurate representation of the shadows formed in both scenarios from the option provided A and B। देखो, क्योंकि इसमें टॉर्च के पास रखे गया है बॉल को, तो इसने ज्यादा लाइट ले ली, यानी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर ली है, तो जो वो बनेगी, जो शेडो बनेगी वो भी बड़ी बनेगी, यानी कि ये बी से मैच करेंगे इसको, बी। और क्योंकि ये काफी दूर है, ऑलरेडी लाइट बहुत ज्यादा बाहर निकल चुकी है, तो शेडो जो है छोटी बनेगी इधर से। तो राइट आंसर क्या होगा? जो सिनेरियो 1 है उसकी शेडो होगी बी, और जो सिनेरियो 2 है उसकी शेडो होगी ए। बस आपको इतना लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन 11.8, यानी कि इस वाली पिक्चर के बेस पे
ये आपसे पूछ रहा है मैच द पोजीशन ऑफ द टॉर्च इन कॉलम ए विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉल शेडो इफ द टॉर्च इज क्लोज टू द बॉल। अब यहां पे देखो, जब टॉर्च बॉल के पास है तब क्या हो रहा था, जो शेडो बन रही थी वो बड़ी बन रही थी, हमने बी से मैच किया था ना। तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे द शेडो वुड बी लार्जर। और अगर टॉर्च को हम बॉल से दूर कर दें तो शेडो कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इफ द बॉल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेटअप, अब ये कह रहा है कि इस सेटअप में से यहां से बॉल में हटाई दूं, जब बॉल ही नहीं होगी तो पूरी की पूरी लाइट स्क्रीन पे पड़ेगी, यानी कि डार्क जो पैच सा हमें दिखाई दे रहा है वो दिखना बंद हो जाएगा, अब तो लाइट वाला पैच दिखाई देगा। अ ब्राइट स्पॉट वुड अपीयर इफ टू टॉर्चेस आर प्रेजेंट। ठीक है, बॉल के साइड में दो टॉर्च को जला दिया जाए, ठीक है, एक, तो क्या होगा, टू शेडोज हमें दिखाई देंगी। ठीक है, एक एक शेडो अलग अलग उसकी। सपोज यू व्यू द ट्री शोन इन द 11.9 थ्रू अ पिन होल कैमरा। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, पिन होल कैमरा की एक खास बात होती है, उसमें बनी इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। जैसे कोई चीज ऐसी है तो उसकी इमेज दिखाई देगी आपको ऐसी, जैसे ये पर्सन है तो उल्टा दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है पिन होल कैमरा के थ्रू ये जो ट्री है ये कैसा दिखाई देगा। भैया ये जो ट्री है ये उल्टा दिखाई देगा, तो आंसर में बस आप इसको उल्टा बना देंगे इस तरह से। A pinhole camera forms an inverted image of the object, so the image of the tree would be upside down, inverted होगी। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, write your name on a piece of paper and hold it in front of plain mirror such that is parallel to the mirror। ये कह रहा अपना नाम लिख लो, जैसे मान के चलो मेरा नाम है लखन, LAKHAN। अब मैं इसको मिरर के सामने अगर देखूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, ये वाला जो L है ये मुझे ऐसा दिखाई देगा, A मुझे एज इट इज दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि A क्या है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। देखो A मुझे ऐसा ही दिखाई देगा, B कैसा दिखाई देगा, बी जो है मुझे उल्टा दिखाई देगा इस तरह से। ठीक है, याद रखना लेटरल इन्वर्जन शो होता है, यानी कि राइट हैंड हमें लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट हमें राइट दिखता है। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, व्हेन वी लुक एट द पेपर थ्रू द प्लेन मिरर। ठीक है, अगर हम किसी पेपर पर कुछ भी लिखें और उसको प्लेन मिरर पर के सामने रखें, द इमेज विल बी लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट हमें राइट दिखाई देता है, राइट लेफ्ट, यानी कि फ्लिप्ड हो जाएगी वो हॉरिजॉन्टली। अब क्वेश्चन पूछ रहा है मेजर द लेंथ ऑफ योर शेडो। सुबह 9 बजे अपनी शेडो को देखो, 12 बजे अपनी शेडो को देखो और 4 बजे अपनी शेडो को देखो विद द हेल्प ऑफ योर। एट विच ऑफ द गिवन टाइम योर शेडो इज द शॉर्टेस्ट। सबसे छोटी तुम्हारी शेडो कब होगी, 12 बजे होगी। अब बच्चा पूछेगा सर 12 बजे क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है 12 बजे जो सूरज होता है ओवरहेड होता है और तुम यहाँ नीचे खड़े हो, तो वो ऊपर से पड़ेगी तो केवल इतना हिस्सा कवर हो रहा है, तो इसकी जो शेडो बनेगी वो यहाँ बन जाएगी छोटी सी। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, जब यहाँ पड़ रही थी तो ये बनी शेडो इतनी बड़ी, जब यहां से आ रहा था तो ये बनी शेडो इतनी बड़ी, लेकिन जब ऊपर से बनी तो केवल इतनी सी शेडो बनी है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन है एट विच ऑफ द गिवन टाइम योर शेडो इज द शॉर्टेस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट रहेगी 12 बजे। दूसरा क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा है व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंस, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब 12 बजे के आसपास सूरज जो है बिल्कुल ऊपर होता है और हम वर्टिकली खड़े होते हैं, हम कोई लेटते हुए तो है नहीं, तो सूरज के सामने जो हमारा सिर आया तो केवल इतनी इतनी तो वो बनेगी जितनी लाइट कवर करी है हमारे, तो इतनी ही छोटी सी हमारी वो बन गई। दिस हैपेंस बिकॉज एट 12 PM द सन इज ऑलमोस्टली डायरेक्टली ओवरहेड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 12 बजे के आसपास लगभग सन ऊपर होता है, ओवरहेड का मतलब सिर के ऊपर। सो द लाइट फॉल्स ऑन आवर बॉडी फ्रॉम द टॉप, जो लाइट पड़ रही है वो ऊपर से पड़ रही है, एंड द शैडो बिकम शॉर्ट, इसीलिए शैडो छोटी हो जाती है। अब ये कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना है। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड। ये कह रहा है प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनती है वो लिटरली इन्वर्टेड होती है, बिल्कुल होती है। ये देख लो, ये जो ए है ऐसा दिखेगा, बी ऐसा दिखेगा, ठीक है, ई ऐसा दिखेगा, लेफ्ट राइट रखता है, राइट लेफ्ट लगता है, बिल्कुल सही बात है। इमेजेस ऑफ अल्फाबेट टी एंड ओ अपीयर आइडेंटिकल टू देमसेल्व्स।
ये कह रहा है टी की इमेज और ओ की इमेज मिरर में भी ऐसी दिखती है। देख लो, ये रहा आपका टी, देख लो मिरर में भी ऐसा ही दिख रहा है, और ओ क्यों? क्योंकि इनकी मिरर इमेज भी सेम है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ये तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो राइट आंसर है बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सपोज यू आर गिवन अ ट्यूब ऑफ द शेप, अगर आपको एक इस तरह की ट्यूब दे दी जाए और दो प्लेन मिरर दे दी जाए इतने छोटे जो इसके अंदर फिट हो जाएं, कैन दिस ट्यूब भी यूज, क्या इससे आप पेरिस्कोप बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर बना सकते हो तो मिरर को कहां सेट करोगे? एक मिरर को हम यहां सेट कर देंगे और एक मिरर को हम यहां सेट कर देंगे, क्योंकि यही प्रिंसिपल है पेरिस्कोप का। तो जो भी चीज है जो यहां हमें रखी हुई है उससे निकलने वाली जो रेज है यहां टकराएंगी, यहां से यहां, और फिर वो यहां से कोई भी उसको देख पाएगा। तो आंसर में देखेंगे यस, तो पेरिस्कोप बना सकते हो। हाँ, इट कैन बी यूज टू मेक एस पेरिस्कोप, हम पेरिस्कोप बना सकते हैं। द टू रेड मार्किंग इंडिकेट्स, ये जो रेड मार्किंग है ये इंडिकेट करती है द पोजीशन वेयर द प्लेन मिरर विल बी फिक्स्ड, यहां पे प्लेन मिरर को फिक्स कर दिया जाएगा। वी डू नॉट सी द शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ बर्ड फ्लाइंग हाई इन द स्काई, अगर बहुत ऊंचाई पे कोई बर्ड उड़ रही है, क्या आपको उसकी शैडो दिखाई देती है नीचे जमीन पे? नहीं दिखाई देती ना। लेकिन जब वो ही बर्ड नीचे आ जाए या बहुत कम ऊंचाई पे उड़े तो दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि बड़े की शैडो नहीं बन रही जो ऊंचाई पे उड़ रही है और छोटे की बन रही है, शैडो तो इसकी भी बन रही है, लेकिन जो स्क्रीन यानी कि जो फ्लैट सरफेस है वो इतनी नीचे है, ये इतना ऊंचे उड़ रहा है कि वो वहां तक आते आते इतनी फेंट हो जाती है कि वो हमें दिखती नहीं है। समझ में आ गया? जबकि जो पास में है उसकी एक डार्कर शैडो बन जाती है जो कि हमें दिखाई देती है। तो आंसर में आप लिखेंगे When a bird flies high, the shadow becomes tiny and faint. जब बर्ड इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है तो उसकी जो शेडो है वो फेंट होती है, फेंट मतलब बहुत ही हल्की। वी डू नॉट नोटिस, वो इतनी हल्की हो जाती है यहां तक आते आते कि हम उसको नोटिस ही नहीं कर पाते। बट वेन द बर्ड इज क्लोज टू द ग्राउंड, जब वो पास में है ग्राउंड के, इट ब्लॉक्स मोर लाइट, ज्यादा लाइट ब्लॉक होती है, एंड मेक्स अ क्लियर बिगर शेडो। ठीक है, बड़ी शेडो बनती है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर ट्रू या फॉल्स में देना है आपको कमेंट में। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ, लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।